अरे ओ महारानी, तेरे बाप की ना नौकर नहीं हूँ मैं। तेरा जब दिल चाहेगा तू मजे से कंबल ओढ़ के सो जाएगी। इस घर की बड़ी बहू हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन नौकरानियों की तरह मैं काम करती रहूंगी। मजे से एसी चला के तुम तो पड़ी हो। दीदी आपको पता है ना मेरे हाथ में लगी हुई है। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब भी मैं रेस्ट करने आती हूँ तब तब आप मुझ पे चिल्लाती रहती हैं। और प्लीज, ये ड्रामा ना किसी और के सामने करना। दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लगी नहीं है, सिर्फ तुम ड्रामा करती हो ताकि तुम्हें घर का कोई काम ना करना पड़े। लेकिन ये ड्रामा मेरे आगे नहीं चलेगा। चुपचाप ये कंबल छोड़ो और घर का काम करो। आप किस तरीके से बात कर रही हैं मुझसे? आपको अगर काम करने में इतनी प्रॉब्लम है ना तो आप रख लो कोई काम वाली। क्यों करती हैं आप इतना काम? और वैसे भी मैं तो नहीं करूंगी। और आपका जो एटीट्यूड है ना ये अपने पास रखो। मुझे ना ये आपका एटीट्यूड पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो छोटी हो ना, अपनी जरा जुबान संभाल के बात करो। ये बदतमीजी ना मुझे भी पसंद नहीं है। और ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना, हो जाओ फिर घर से अलग। हाँ, हो जाते हैं घर से अलग। वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। जब भी मैं आराम करूं तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तुमने अपनी जुबान देखी है, जो ये कैंची की तरह चलती है। ना बड़ा देखती हो ना छोटा देखती हो, बदतमीजी में बदतमीजी करती हो। क्या हुआ? तुम दोनों सुबह सुबह आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो? लड़ाई ना करे मम्मी जी तो क्या करे। इस महारानी को देखिए, ये क्या समझती है अपने आप को। घर की छोटी बहू है और मैं बड़ी बहू। इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करती है, बात तक करने की तमीज नहीं है इसे। मम्मी जी आपको अच्छे से पता है ना हाथ में लगी है मेरे। पर जब भी मैं आराम करने आती हूँ ना अपने कमरे में दीदी को बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि घर का काम इन्हें करना पड़ता है। हमें नहीं पता। आप हमें अलग कर दीजिए। हाँ मम्मी जी, हमने फैसला कर लिया। ना मुझे इसके साथ रहना है और ना इसे मेरे साथ रहना है। तो इससे अच्छा तो ये है कि हमारे हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी आ रही है ना, वो हमें दीजिए और हम दोनों को अलग कीजिए। अरे पर तुम दोनों मिलजुल कर भी तो काम कर सकती हो ना। तुम लोगों के सहारे मेरा भी बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। मम्मी जी आप तो किसी के साथ भी रहोगे तो आपको दो वक्त की रोटी आराम से मिल जाएगी। पर मुझे इनका एटीट्यूड ना पसंद नहीं है। ये ओहदे और उम्र में दोनों में बड़ी है मानती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती जाएंगी। तो मुझसे भी ना इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती है। और आप अपनी टेंशन ना बिल्कुल मत लीजिए। अरे, आधा टाइम इसके घर रहना, आधा टाइम मेरे घर, आपका गुजारा चल जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ और सरवाइव नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। शाम को दोनों बच्चों को घर आने दो। जैसे ही वो घर आते हैं मैं बंटवारे की बात करती हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। आज घर जल्दी आ जाना। घर में बंटवारे की बात होने वाली है। घर का बंटवारा? घर का बंटवारा? अरे, घर का बंटवारा हो रहा है आज। बस मैंने कह दिया ना। तुम दोनों एक बात बताओ मुझे। अरे जब बात प्यार से सुलझाई जा सकती है तो तुम दोनों को बंटवारा क्यों चाहिए? मम्मी जी, कोई भी बात प्यार से नहीं सुलझाई जा सकती। ये इस घर की छोटी बहू है, लेकिन इसे किसी से भी बात करने की कोई तमीज नहीं है। अरे, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और ये मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती है ना, तो घर का बंटवारा करने के लिए इतनी सी बात काफी है कि ये बदतमीज है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, आपको तो बड़ी तमीज है दूसरों से बात करने की। आप उम्र में बड़ी हैं पर आपको ये तमीज नहीं है कि अपने छोटों से कैसे बात की जाती है। आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती रहेंगी। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि घर का काम है, मेरा हाथ बटाया करो। लेकिन नहीं, तुम्हें इतनी सी बात समझ में ही नहीं आती। अरे, कैसी परवरिश दी है तुम्हारे खानदान ने तुम्हें। आप खानदान पे मत जाओ। ज्यादा बोल रही हो आप। अब देख रहे हो मम्मी जी? अरे बस करो तुम दोनों। मैंने एक सवाल तुम लोगों से प्यार से पूछा था, लेकिन तुम दोनों को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही करनी है। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। बच्चों, तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों को बंटवारा क्यों चाहिए? मम्मी मुझे तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा है घर में। ये तो ईशू ने फोन किया था कि घर पे बंटवारा होना है, इसलिए मैं जल्दी आया हूँ। मम्मी देखिए, मेरे पास भी रिद्धि का फ़ोन आया था और इसने कहा था कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे बंटवारा करवाना है। मुझे भी तो पूरी बात नहीं पता कि आखिरकार बात क्या है। हाँ मम्मी, निखिल सही कह रहा है। और मेरी और निखिल की तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई, तो फिर बंटवारे की बात क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर बेटा, एक ना एक दिन बंटवारा तो करना ही है। और मैं चाहती हूँ
कि लड़ाई झगड़े की जगह प्यार से बंटवारा हो जाए तो ही सही रहेगा। देखो, एक तरफ ये प्रॉपर्टी के कागज हैं और एक तरफ तुम दोनों की माँ। अब तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम्हें प्रॉपर्टी या माँ में से क्या चाहिए। मेरी बात सुनो ध्यान से, अपनी माँ के ना लाड में मत आ जाना। मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पे ही साइन करना, समझ आई? तू चिंता मत कर, जो मुझे करना है ना वो मैं करूँगा, ठीक है? और तुम भी, कहीं माँ को देख के दया आ जाए तुम्हारे मन में कि किसके साथ रहेंगी। चुपचाप प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना, माँ की तरफ नहीं। तुम चुप हो जाओ, मैं अपने आप देख लूँगा कि क्या करना है। बोलो बच्चों, तुम सोच क्या रहे हो? माँ, बंटवारे से पहले मैं और निखिल आपस में बात करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। अब तू इतना बड़ा हो गया है कि तुझे घर में बंटवारा चाहिए, तुझे अपने बड़े भाई से अलग होना है, घर में बंटवारा चाहिए तुझे। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको तो पता है ना, मैं बंटवारे के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अरे मैं आपसे और माँ से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखिए, ये सब वो चाहती हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। देखिए भैया, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब बचपन में मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना, तब आप मेरे लिए सबसे लड़ते थे और मुझे आखिरकार वो चीज़ ला के देते थे। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ? देखिए भैया, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप और माँ, आप दोनों ही चाहिए। मेरे भाई, ये रिवाज है, एक ना एक दिन तो अलग होना ही है। ये रिवाज बन चुकी है और हमें भी अलग होना पड़ेगा। भैया, तो ये रिवाज तोड़ दीजिए ना, मुझे आप दोनों से अलग नहीं रहना। मैं नहीं चाहता ये प्रॉपर्टी। मेरे भाई, तू चिंता मत कर, मैंने फैसला ले लिया है कि हमें क्या करना है। तू मेरे साथ चल। बताओ बच्चों, तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है? माँ, हमने फैसला लिया है, ये प्रॉपर्टी के कागज आप इन दोनों को दे दो। हमें तो आपके साथ रहना है, हम कहीं भी रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी लड़ाई तो आपकी दोनों बहुओं के बीच है ना, तो हम दोनों भाई इसमें क्यों पिसे? देखिए माँ, मैं आपके और भैया के बगैर नहीं रह सकता हूँ, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। और बात रही प्रॉपर्टी की, तो जो इस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी उनमें ही बट जाए तो ही अच्छा है। वैसे मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहूँगा। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 3 साल ना? और रिद्धि, हमारी शादी को 1 साल हुए हैं, और इसी दौरान तुम दोनों प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे हो। मैं ये कभी नहीं देख सकता कि प्रॉपर्टी की वजह से मेरे घर में लड़ाई हो और मैं अपने भाई और अपनी माँ से अलग हो जाऊँ। तो इसलिए मैंने और भैया ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि ये प्रॉपर्टी आप दोनों रख लीजिए और बाकी हम दोनों माँ के साथ रहेंगे। माँ, निखिल ने सही कहा, मेरी और निखिल की आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो अलग होने का तो सवाल ही नहीं बनता। आप हमारे साथ चलिए, हम इस घर को छोड़ देंगे। चलिए। चल, 1 मिनट। देखिए, हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे जब आप लोग इस घर में नहीं रहेंगे? वैसे भी दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अपनी लड़ाई यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए, वरना ये लोग तो इस घर से चले जाएंगे, पर हम अकेले यहाँ रह के क्या कर लेंगे जब हमारे साथ हमारे पति और हमारी सासू माँ ही नहीं होंगी तो। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो भी मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की आज तक, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं रिद्धि, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। अरे लड़ाई हम दोनों की है, तो इसे ख़त्म भी हमें ही करना पड़े, वरना हमारा परिवार खामखा बिखर जाएगा। तुम एक काम करो, जितनी भी हमारी लड़ाई हुई है, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बेशक मैं बड़ी बहू हूँ, लेकिन मुझे भी समझदारी से काम लेना चाहिए था, तुम इससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, और हम इस लड़ाई को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई बात नहीं दीदी। और देखिए, आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। हाँ, आई एम सॉरी। और मम्मी जी, आपसे भी हम माफ़ी मांगते हैं, और आगे से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार से ही अलग हो जाएं। जो सुकून परिवार के साथ रहने में है वो अलग रहकर नहीं मिलता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।